तो रमजान शरीफ का महीना है, किसको दही बड़े खाना पसंद नहीं है। छोटे बड़े सभी को बहुत ज्यादा दही भल्ले पसंद होते हैं और हर घर में बनाए जाते हैं। तो इनको आज हम मुख्तलिफ तरीके से बनाएंगे। माश की दाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देसी खाने किचन में खुशामदीद। आज मैं आप लोगों के साथ माश की दाल के साथ दही बड़े बनाने का तरीका बताऊंगी। आप इनको किस तरह से घर में बना सकते हैं और इनको किस तरह से स्टोर कर सकते हैं। आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है ताकि आप इस तरह से जबरदस्त से नरम मुलायम से आप दही भल्ले घर में बना के तैयार कर सकें। तो माश की दाल से भल्ले बनाने के लिए सबसे पहले दाल ले लेनी है। यहाँ पर 1 पाव मैंने दाल लिया है और इसको मैंने 5 से 6 घंटे के लिए भिगो के रखा है। दाल को आपने अच्छे से धो लेना है। धोने के बाद आपने दाल को जो है ना भिगो के रखना है। 5 से 6 घंटे इसको भिगोना बहुत जरूरी है। इससे ये साइज में डबल हो जाएगी और बहुत ही ये सॉफ्ट हो जाएगी। आप देख सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ पे हम एक चॉपर लेंगे। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप जिसमें जूस बनाते हैं वो वाला आप जग ले लें। उसके अंदर आप थोड़ी थोड़ी करके दाल जो है ना वो पीस सकते हैं। तो मैं चॉपर में पीस लूंगी। तो थोड़ी थोड़ी करके हम इस तरह से पीस लेंगे। यहाँ पे मैं इसको 2 हिस्सों में ना पीसूंगी। पीसने के लिए इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करूंगी। तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच आपने पानी शामिल करना है, नहीं तो बाद में आपको ये बैटर संभालना आपसे मुश्किल हो जाएगा। इसको बंद करेंगे और वक्फे वक्फे से चलाते हुए इसको हमने अच्छे से पीस लेना है। तो कितना पीसना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। पहले हम इसको पीस लेते हैं जी। तो इस तरह से हम इसको पीस लेंगे, मशीन चलाते हुए और बंद करते हुए जी। तो माश की दाल को हमने पीस लिया। आप देख सकते हैं इस तरह से इसका बैटर होना चाहिए, ना बहुत नरम और ना बहुत सख्त। तो अभी हम आपको चेक करवाते हैं कि किस तरह से ना ये पीसना है। आपने कैमरे के नजदीक करके दिखाते इस तरह से ना इसमें एक हल्का सा दाना सा ना बच जाना चाहिए इस तरह से। तो ये बेहतरीन पिस चुकी है हमारी दाल। तो इसको हम निकाल लेंगे। तो एक बड़े साइज का बर्तन लेंगे जिसमें हम बाद में आराम से जो है ना बैटर को मिक्स कर सके। तो सेम इसी तरह से बाकी दाल भी हम पीस लेंगे। जो नेक्स्ट स्टेप है वो बहुत जरूरी है, वो आपने लाजमी देखना है ताकि आपके भी जबरदस्त से घर में बड़े बना के आप तैयार कर सकें जी। तो बैटर अच्छे से हमने पीस लिया। आप देख सकते हैं इस तरह से अच्छा खासा ये पहले भी फ्लफी हो चुका है, लेकिन ये स्टेप बहुत जरूरी है जो हम अभी करने लगे हैं। इससे एकदम फूले फूले फ्लफी से आपके बड़े बन के तैयार होंगे। तो यहाँ पे मैं इसमें शामिल करूंगी ½ टीस्पून के करीब नमक, 3 से 4 चुटकी के करीब इसमें आप मीठा सोडा, खाने का सोडा शामिल करेंगे। और अब आप चाहे तो हैंड बीटर ले लें, चाहे तो आप हाथ के साथ इस तरह से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक ही साइड पे आपने इस तरह तकरीबन 10 मिनट तक अच्छे से इस तरह से आपने इसको ना मिक्स करते जाना है इस तरह से, ताकि इसमें अच्छे से हवा भर जाए और एक इसका बैटर जो है ना फ्लफी सा होना चाहिए जी। तो लगातार 10 मिनट तक इस तरह से एक ही साइड पे हाथ चलाते हुए आप देख सकते हैं हमारा बैटर माशाल्लाह बहुत ही फ्लफी सा हो चुका है। इस तरह से ना आपको बैटर होना चाहिए। तो अभी आपको चेक करवाती हूँ कि एकदम परफेक्ट किस तरह से बैटर होता है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी ले लिया है, इसमें हम इस तरह से ना एक शामिल करेंगे जी। तो आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा बैटर मैंने पानी में डाला। अगर इस तरह से ऊपर बैटर आ जाए समझ जाए आपका जबरदस्त सा फ्लफी सा बैटर रेडी हो चुका है। अगर ये नीचे बैठ जाए तो आपने दोबारा से हाथ चलाते हुए लगातार इसको थोड़ा सा और बीट करना है। तो नेक्स्ट स्टेप जो है ना उसमें हम बताते हैं आपने इनको फ्राई किस तरह करना है। ऑयल को पहले आपने अच्छे से गर्म कर लेना है। ऑयल अच्छे से गर्म आ जाए उसके बाद आपने आंच मीडियम कर देनी है। मीडियम आंच पे हम ये बल्ले तैयार करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक मैंने डाल के मैंने कहा चेक कर लूं कि ऑयल हमारा किस तरह से गर्म हुआ है। तो 2 तरीके बताऊंगी, हाथ से भी बना सकते हैं और आप इसको ना चम्मच के साथ भी बना सकते हैं जिस साइज में आप बनाना चाहते हो। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन थोड़ा सा बड़े साइज का चम्मच लिया है। तो इसको पहले आपने पानी से अच्छे से डिप कर लेना है इस तरह से। उसके बाद आपने इस तरह से जिस साइज में आपने भल्ला बनाना उस साइज से आपने बैटर ले लेना है। अब हम इस तरह से शामिल करते जाएंगे। चम्मच के साथ भी आप बना सकते हैं, ये भी आसान तरीका है। दूसरा हाथ के साथ आपने किस तरह से बनाना है, हाथ को भी आपने पानी में डिप कर लेना है। इससे जो है ना बैटर आपके हाथों पे नहीं चिपकेगा। तो हाथ के साथ हम इस तरह से डालते जाएंगे। तो जब आप भल्ले शामिल करें तो आपने इन्हें थोड़ी देर तक बिल्कुल भी आपने इनको छेड़ना नहीं है। और एक तरीका, आप दोनों हाथों पे पानी लगा लें और आप इसको ना थोड़ा सा इस तरह से ना पुश कर लें इस तरह से। ये भी बेस्ट तरीका है। इस तरह से डालते जाएंगे। तकरीबन मैं मीडियम बना रही हूँ, आप छोटे साइज में भी बना सकते हैं और बड़े साइज में भी बना सकते हैं। तो आंच मीडियम रखनी है, इस चीज का आपने बहुत ध्यान रखना है जी। तो अभी हम आराम आराम से इनकी साइड चेंज कर लेंगे ताकि ये बर्तन के साथ ना लगे। इस चीज का आपने ध्यान रखना है इस तरह से। तो कोशिश करें आप कांटा
यूज करें, कांटे के साथ ना बड़ा इजी हो जाएगा। ये जो मैंने पहले डाला है छोटा सा, माशाल्लाह आप इसकी लुक चेक करें तो माशाल्लाह आप इसका कलर चेक करें। आप ये देखें कितने फ्लफी से हैं, कितने मजे के ये बन रहे हैं। तो गोल्डन कलर आने तक मीडियम आंच पे हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। तो आप ये एक दफा बना लें और 1 महीना आप आराम से इन्हें स्टोर कर सकते हैं। स्टोर करने का भी तरीका बताऊंगी कि आप इसको किस तरह से स्टोर कर सकते हैं। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितने जबरदस्त हमारे ये बड़े तैयार हो चुके हैं, भल्ले फ्लफी से फूले हुए। तो इस तरह से इनका गोल्डन सा कलर होना चाहिए। तो अभी हम इन्हें छानी में स्टेन कर लेंगे ताकि जो इसके अंदर इजाफी ऑयल है वो निकल जाए। तो माशाल्लाह आप इनकी लुक चेक करें, बाजार से भी 1000 गुना बेहतर आप इस तरह से घर में ये भल्ले तैयार कर सकते हैं। तो बाकी भी हम इसी तरह से सारे फ्राई कर लेंगे, कुछ छोटे साइज में और कुछ बड़े साइज में। जी तो माशाल्लाह छोटे साइज में भी जो हमने बनाया आप देख सकते हैं कितने जबरदस्त फ्लफी से फूले से बने हैं। तो इसे भी हम एक अलग प्लेट में निकाल लेते हैं। माशाल्लाह आप इनकी लुक चेक करें तो माशाल्लाह एकदम परफेक्ट हमारे ये आप देख सकते हैं नरम से फूले हुए भल्ले बन के तैयार हो चुके हैं। तो बाजार से 1000 गुना बेहतर आप इस तरह से ना घर में ये भल्ले तैयार कर सकते हैं। तो अभी आपको एक मैं चेक करके भी दिखा देती हूँ कि माशाल्लाह ये किस तरह से हमारे ये भल्ले तैयार हुए हैं। माशाल्लाह आप अंदर से भी चेक करें ये कितने सॉफ्ट हैं। तो जब ये अच्छे से ठंडे हो जाएं तो उसके बाद आप इन्हें किसी भी कंटेनर में डाल के आप इन्हें 1 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। फ्रिज में रखने की भी जरूरत नहीं है, आप इन्हें बस रूम टेम्परेचर पे पड़ा रहने दे और आप इनको इजीली 1 महीने तक यूज कर सकते हैं। अगर माश के दाल के भल्ले आपको अच्छे लगे तो लाइक एंड शेयर कर दिया करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें, इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकेंगे। तो इंशाल्लाह ताला एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।